हेलो, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इफ़ेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेकेएसएसबी का जो पटवारी में सिलेबस उन्होंने निकाला है उसके रिलेटेड, और हमारा फोकस इसमें ज़्यादातर रहेगा वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू जो 50 मार्क्स का है। ये उसी दिन होगा जिस दिन ओएमआर आपका होगा, यानी 100 मार्क्स का पहले जो एग्ज़ाम होगा जनरल स्टडीज़ का, उसके बाद ये अलग से तकरीबन 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा 50 मार्क्स का। तो हम इसको डिटेल देखेंगे। जैसे आप सब जानते हैं, पटवारी का सिलेबस उन्होंने बोर्ड ने निकाल दिया है, जेकेएसएसबी ने। लगभग जून या जुलाई में इसके एग्ज़ाम्स भी होने जा रहे हैं। तो टोटल मार्क्स जो है 150 का है। टाइम इसका इन्होंने अलॉट कर दिया है 2.5 घंटे। पहला पार्ट जो है इसका वो मल्टीपल चॉइस रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट सेकंड जो है वो उर्दू का पोर्शन रहेगा जिसमें वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू चेक की जाएगी। ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर रहेगा। इसमें तकरीबन 20 क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे होंगे, उन पैराग्राफ एक दिया जाएगा, उसको आपने रीड करना होगा। उसके बाद नीचे 20 क्वेश्चंस ओएमआर की तरह ही दिए जाएंगे, उनको आपने टिक करना होगा, यानी ऑब्जेक्टिव वो भी होंगे। तो दोनों पेपर पार्ट जो है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंपलसरी हैं, दोनों पास करना लाजमी है। जो ओपन मेरिट में जो पोस्ट पर जो कैंडिडेट होंगे compete करेंगे, उन्हें कम से कम 40% मार्क्स जो है लाने हुए। कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं दूसरी कैटेगरी से, उनको एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा 35% इन ईच पार्ट, दोनों पार्ट्स में। तो दूसरी बात इसमें याद रखने की है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जो 0.25 सॉरी पर क्वेश्चन होगा। ये पार्ट 1 की बात कर रहा है। तो पार्ट 1 100 मार्क्स के ऊपर होगा। इसमें सबसे पहला टॉपिक इन्होंने डिस्कस किया है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। 30 मार्क्स इसमें आएंगे, 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसमें। पहला पॉइंट उन्होंने रखा है जनरल नॉलेज में वो करंट इवेंट्स ऑफ नेचर, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें करंट इवेंट्स जो है, करंट अफेयर जिसको हम कहते हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में होंगे। उसमें आप देख लेना, कोई बुक लॉन्च हो जाती है, कोई इंटरनेशनल इवेंट्स हो जाते हैं, कोई जैसे जो बहुत सारी मूवमेंट्स चलती रहती हैं, या यहाँ के हमारे होम अफेयर मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर बाहर जाकर कोई MOU जो है साइन करते हैं, उसके रिलेटेड आप पर क्वेश्चन आएंगे। या कोई जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, उस पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पर करंट अफेयर्स होते रहते हैं, वो आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साइंस और टेक्नोलॉजी, इसमें भी साइंस और टेक्नोलॉजी पर जो दिन ब दिन नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, या कोई नई जो है हमारे सैटेलाइट्स वगैरह, उनके ऊपर बात आ जाती है। फिर इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, ये टॉपिक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें आपको एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो पूरा जो उसके सेशन हुए हैं, उसमें प्रेसिडेंट कौन रहा है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कौन सा सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे सूरत स्प्लिट है वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा 1857 से लेकर इंडिपेंडेंस तक जो रिवॉल्ट रहा है इंडिपेंडेंस तक, तो वो सब चीज़ें इसमें आपने कवर करनी हैं। उसके बाद पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। अब पॉलिटिकल डिविजन्स और फिजिकल डिविजन्स जैसे माउंटेन्स, लैंड्स, उसके बाद रिवर्स वगैरह, ये भी इसी में आ जाता है। उसके पॉलिटिकल डिविजन्स, कौन सी कंट्री किस कंट्री के साथ टच करती है, ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, नॉर्थ में कौन सी है। उसके बाद हम अगर देख लें इंडिया की, अगर देख लें जैसे JNK के स्टेट की अगर बात करें, ये किस
किस किस कंट्री के साथ टच करती है इसके बॉर्डर्स, या यूपी की हम बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, उनके आसपास कौन से स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं वगैरह वगैरह। इंडियन इकॉनमी, इसमें भी आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। इंडियन कल्चर और हेरिटेज, क्रॉप्स ऑफ इंडिया, क्रॉप एंड क्लाइमेट जो इंडिया का है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपने हर टॉपिक को टच करना है, ये नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ देना है। डेमोग्राफी देख लेनी है। उसके बाद इंडियन रिवर्स और लेक्स वगैरह देख लेने हैं। इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनके बारे में आपने डिटेल्स स्टडी कर लेनी है। उसके बाद यूनिट 2 में आ जाता है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यूटी ऑफ लद्दाख को इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन हमने यूटी ऑफ लद्दाख को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। ये 20 मार्क्स का है, तो आपने कोशिश करनी है कम से कम इस टॉपिक से 18 मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर हिस्ट्री जो है वो बहुत सारे डायनेस्टीज़ रही हैं, कारकोटा डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी, उसके बाद मुस्लिम डायनेस्टी रहे हैं, जैसे मुगल्स रहे हैं, सिक्स डायनेस्टी रही है सॉरी। इस तरह से ये सभी डायनेस्टीज़ आपने पढ़नी है। उसके बाद जैसे गुलाब सिंह का टाइम है, जो ये प्रेसिडेंट ये रहे हैं, प्रिंसेस रहे हैं, ये सब इन चीज़ों, इस तमाम टॉपिक्स को आपने कवर करना है। उसके बाद कल्चर जो है यहाँ का है, उसको आपने अच्छी तरीके से देखना है। जम्मू एंड कश्मीर में जोग्राफ़ी किस तरह से, यहाँ की टोपोग्राफी क्या है, जैसे माउंटेन्स हैं, शिवालिक्स, लेसर हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़, ट्रांस हिमालयाज़, इसके बारे में। वेदर जम्मू कश्मीर में किस तरह का वेदर है, जम्मू में कैसा वेदर है, कश्मीर में कैसा वेदर है, उस पर क्लाइमेट कैसा रहता है। क्रॉप यहाँ कौन कौन सी है, जैसे रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप वगैरह। सॉइल, कौन सी क्रॉप किस सॉइल में जो है वो सूटेबल रहती है वगैरह वगैरह। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर जैसे रेलवेज़ की अभी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एयरवेज़ की काफ़ी डेवलपमेंट हुई हैं, कुछ स्कीम्स चली हैं हेलीकॉप्टर को लेकर, उस चीज़ पर आपने फोकस रखना है। रोड्स वगैरह कौन सी नेशनल हाईवे है, अब कुछ नेशनल हाईवेज़ के नाम उन्होंने चेंज किए हैं। उस पर जो है टनल्स कौन कौन सी आती हैं, तो जैसे जवाहर टनल है, ये चेन्नई नेशनल टनल है, या दूसरे टनल्स जो बन रहे हैं, रजौरी जम्मू का में भी अखनूर में कोई टनल बन रहा है। इस तरह से ये आपने हर एक चीज़ देखनी है, कितने किलोमीटर्स नेशनल हाईवे है और उसके साइंस कौन कौन से होते हैं वगैरह वगैरह। फ्लोरा एंड फोना, इसमें आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह को भी देख लेना है, डच्ची गाम है, दूसरी सालेमली नेशनल पार्क है वगैरह वगैरह। रिवर्स एंड लेक्स, रिवर एंड लेक्स पर आपने देखना है। पहले हम जब 370 आर्टिकल से पहले जो रिवर एंड लेक देखते थे, उसमें लद्दाख को भी हम इंक्लूड करते थे। अब कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो हमें कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं। जैसे कुछ रिवर्स अब लद्दाख में रह गए हैं, कुछ यूटी जम्मू कश्मीर में रह गई। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि यूटी जम्मू कश्मीर का, यूटी का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, रिवर कौन सा है, तो हम उसको लद्दाख और यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर को मिक्स करके बता देते हैं आंसर, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसी तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उनको देख लेना है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इस सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वक्त मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं, तो आपकी स्टडी में और भी इजाफा होगा। तीसरा टॉपिक यहाँ पर आता है जनरल इंग्लिश का, 20 मार्क्स का है, तो कोशिश करें कि 20 मार्क्स के 20 मार्क्स से आप अटैम्प्ट करके ये पूरे नंबर लें, क्योंकि ये थोड़ा इजी रहता है। उसके बाद इसमें जो है टेंसेस पर आप ज़्यादा फोकस रखेंगे, रीअरेंजिंग ऑफ जबल वर्ड्स हैं, नरेशंस हैं, मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स हैं। उसके बाद ये फ्रेजेस हैं जो फिल करने ब्लैंक्स, प्रोनाउंस हैं, होमोफोन्स हैं। अब क्लासेस हैं, इसमें अगर क्लास में थोड़ा डीप पढ़ोगे तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। अंटोनिम सिनोनिम में 3-4 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। पेयर्स ऑफ वर्ड में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं।
इडियम और फ्रेजेस में यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन में 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कोशिश करें कि हर टॉपिक में से, मान लो ये 20 मार्क्स का है तो 18 मार्क्स तो लाने लाजमी है अगर आप चाहते हो कि हमारी सिलेक्शन हो जाए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 15 मार्क्स का है, इजी टॉपिक है, इसको छोड़ने का कोई सवाल नहीं बनता, तो इसलिए इस पर ज़्यादा मेहनत करें। इंट्रोडक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव, लुसेंट की एक बुक आती है, छोटी सी है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। उसके बाद नोट्स आते हैं, आप नोट्स मेरी वीडियो यूट्यूब पर मेरी वीडियोस भी आएंगी, उस पर को भी आप देखें। अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको मैं कोशिश करूँगा हर पेपर को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ, तो आप मेरे यूट्यूब को डेली विज़िट करते रहें। बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स, तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एक नया टॉपिक ने इस बार डाला है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा क्योंकि ये नया टॉपिक है, तो पहले ये टॉपिक नहीं हुआ करता था, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के बारे में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसमें देखो कंसेप्ट ऑफ ओपन कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़, ये एक नया टॉपिक इसमें डाल दिया है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, इसमें से आपने MS एक्सेल को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, और यहाँ पर MS SS को पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। PDF, इसमें फुल फॉर्म वगैरह पढ़ लेना। ईमेल और इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी अच्छी जानकारी हासिल कर लेना। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस में से एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वायरस में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अच्छी तरह से हॉर्स टॉर्जन वगैरह इस तरह की, या कौन सा वायरस कब हुआ, इंडिया का सबसे पहला वायरस कौन सा है, वर्ल्ड का पहला वायरस कौन सा है, बहुत सारे वायरस के नाम होंगे, उनमें से इफेक्टिव वायरस कौन रहा है, वगैरह वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग 15 मार्क्स का है। इसमें नंबर सीरीज़ तो इजी, बहुत नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़ ये बहुत ज़्यादा इजी होती है। कोडिंग डिकोडिंग भी इजी है। डायरेक्शन, इसमें अगर आप देखोगे ये जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिक और मेंटल रीजनिंग, इन 3 टॉपिक्स को थोड़ा सा आप डीपली पढ़ोगे तो तब जाकर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। बाकी ये डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, ये इजी है। ब्लड रिलेशंस की कुछ ट्रिक्स हैं, वो भी हम आपको आगे अगली वीडियोस में, जो इस पर हम जब टॉपिक ये लेकर आएंगे तो उस पर हम वीडियोस बनाएंगे, उसमें हम ट्रिक्स भी बताएंगे। तो आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस रखना है। इसके बाद पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में अब देखोगे 50 मार्क्स का है, 1 घंटे का पेपर होगा, 60 मिनट्स का पेपर होगा। तो इसमें आप एक तो बहुत जल्दी पेपर सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमने लिखना होता है, जैसे लेटर राइटिंग है, एसे राइटिंग है, और एक पैराग्राफ दिया होता है। कभी कभी वो उर्दू में दिया होता है, उसको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, और कभी इंग्लिश में दिया होता है उसको उर्दू में, उसमें वहाँ टाइम लग जाता है। इसलिए इसको जितना फास्ट हो सके आप करें बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। जनरल गाइडलाइंस फॉर चेकिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू, इसमें इनका मकसद है कि उर्दू को चेक करना है, क्योंकि पटवारी की पोस्ट है, तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में देखोगे आप तो रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड है वो ज़्यादातर उर्दू में रहता है। इसलिए ये एक मैंडेटरी चीज़ है, इसको करना लाजमी है। इसमें क्या होगा, रीडिंग और राइटिंग टेस्ट होगा जो कंपलसरी होगा। ये 50 मार्क्स का होगा, इसमें ड्यूरेशन 60 मिनट्स होंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पहले आपको इसमें क्या होगा, इस चीज़ को छोड़ो, ये तो आपको लाजमी करना ही करें। रीडिंग सेक्शन, इसमें एक पैराग्राफ दिया होगा, ये गिवन पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ को आप जितना जल्दी हो सके पढ़ें और सोच समझ कर पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। पैराग्राफ दिया होगा और पैराग्राफ के नीचे 20 क्वेश्चंस दिए होंगे, 20 क्वेश्चंस आपको नीचे दिए होंगे। उनको वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनके नीचे आंसर्स दिए होंगे। आपने इस पैराग्राफ को जब पढ़ लिया अच्छी तरीके से,
तो इसी पैराग्राफ के बेसिस पर वो 20 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली के एक एक दो दो पैराग्राफ पढ़ेंगे उन पर। जैसे हम वो इक़्तिबास होते थे उर्दू में, 10th में, अगर आपने 10th में उर्दू रखी हो तो उसमें इक़्तिबास होते थे और नीचे क्वेश्चन दिए होते थे, इस तरह के वहाँ आ जाएंगे। फिर ये 20 मार्क्स ये हो गए। इसको आप इसमें से अगर कोशिश करोगे, अगर आप ओपन मेरिट में हैं तो आपको लगभग 17 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, अगर नहीं करोगे 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हो आपको 14 क्वेश्चन लाजमी है। 14, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाते हैं तो जल्दबाजी में तो अपना सिक्योर होना चाहिए, सिक्योरिटी अपनी होनी चाहिए। तो इसलिए 17 क्वेश्चन ओपन वाले करेंगे और 14 क्वेश्चन कम से कम जो है कैटेगरी वाले कर लेंगे। तो उसमें आपको ये 33% और 35% और 40% हो जाता है कवर। इसी तरह से आप कोशिश करेंगे जो राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन में आप पहला काम करेंगे 10 मार्क्स का है लेटर राइटिंग, 100 वर्ड्स का है, छोटा सा लेटर लिख लेना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा, मान लो इसमें अगर आपको लग जाते हैं 20 से या 30 मिनट, मान लो इसमें लग जाते हैं 30 मिनट लग जाते हैं जी। तो 30 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लेने हैं आपने, ज़्यादा टाइम नहीं। जैसे 30 मिनट ख़त्म हुए आपने जितने क्वेश्चन किए छोड़ देना है, क्योंकि इसमें ये अलग से पास करना है और ये चीज़ अलग से पास करनी है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से 20 में से 20 ले लिए और यहाँ से 10 मार्क्स टोटल ले लिए, तो वहाँ भी आपको मुश्किल हो जाएगा। आपने यहाँ पर अगर आप इसको अलग से पास करना पड़ेगा, इसको अलग से पास करना पड़ेगा। यहाँ पर लेटर सीरीज़ जो है इसको आप जल्दी जल्दी छोटा सा एक लेटर लिखकर आप अगर इसमें से 5 नंबर भी ले लेते हैं, मान लो इसमें से आपने 5 नंबर ले लिए, 5 नंबर, तो आपने क्या करना है 5 या 6 नंबर आपने इसमें से अगर ले लिए तो उसके बाद आपने इस चीज़ को फ़िलहाल छोड़ देना है। ये क्योंकि ये पढ़ने के बाद इसको करना है। आपने लेटर की अब ऐसे कर लेना है, ऐसे 10 मार्क्स का है, आप इसमें से 5 या 6 मार्क्स ले लो, 5-6 मार्क्स ले लिए। अब लास्ट टाइम आपका आ जाता है इसको ऐसे, ये इंग्लिश पैसेज का। अब क्योंकि आपने पूरा पेपर कर लिया है तो अगर आपके पास 10 मिनट भी हैं, 10 मिनट भी अगर आपके पास रहते हैं तो आप क्या करोगे, 5 मिनट में ये इंग्लिश का पैसेज पढ़ोगे जितना पढ़ सकते हो, चाहे 4 लाइनें हैं चाहे 8 लाइनें हैं, जितनी भी आप पढ़ सकते हो। पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम कम है। अगर टाइम पूरा है तो अगर 15 से 20 मिनट आपके पास टाइम बच रहा है तो आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो आधा पैसेज पढ़ोगे, उसको अगर इंग्लिश में है तो उर्दू में उसी टाइम आप वर्ड टू वर्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप जो है 1-2 लाइनें पढ़ेंगे, उसको उस उर्दू में ट्रांसलेट कर लेंगे, वर्ड टू वर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आपने 5 या 7 लाइनें कर ली, मान लो आपको वहाँ से 4 नंबर मिल गए, तो 4 नंबर मिल गए आपको, तो टोटल हुए 14। तो आपको लेने थे 40% लेने थे ओपन वालों को, तो 14 या 15 नंबर अगर आप लेते हो तो आपको 50% आ जाते हैं, तो आप इसमें से सिक्योर हो जाते हो। लेकिन आपने ध्यान रखना है, पहले लेटर करना है क्योंकि छोटा सा है, 2-4 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद दूसरा काम आपने ऐसे वाला करना है। अगर आप इसमें उलझ गए तो फिर आपका टाइम, ये इंग्लिश पैसेज में अगर आप उलझ गए तो इसमें टाइम ज़ाया हो जाएगा। आपने दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऐसे करना है। यहाँ पर भी अगर आप कोशिश करोगे 1 या 1.5 पेज पर ऐसे लिखकर छोड़ देना है, पेज खाली छोड़ दोगे, तो उसके बाद अगर ये करोगे तो जब अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे को आगे कंटिन्यू कर लोगे, ताकि आपको जो है टाइम जो है वो पूरा मैनेज हो जाए। इस तरह से आप यहाँ पर इसको आराम से क्वालिफाई करके जो है अपने पोस्ट सिक्योर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो वीडियोस मैं लाऊंगा उस पर हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास जो पेपर्स हैं, जो मैंने पेपर दिए थे नायब तहसीलदार का या पटवारी का, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो ये टॉपिक्स कुछ लेकर आएंगे, एसेज की 5-7 टॉपिक्स ले आएंगे, उन पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये इंग्लिश का पैसे, ये वाला ये तो इजी है, लेटर तो हर बच्चा लिख कर ही आएगा।
इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। हम इसमें तकरीबन 10-15 पैसेज लाएंगे, जो उर्दू में होंगे तो उनको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, जो इंग्लिश में होंगे उनको ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में। इसके लिए मैं सुजेस्ट करूँगा आपको 10th की जो इंग्लिश की गाइड्स होती हैं उनमें जो है पैराग्राफ दिए होते हैं, जैसे MBD है या नरेंद्र है, उसमें एक पैराग्राफ होता है, उसको दूसरे साइड उसका उर्दू में ट्रांसलेशन की होती है। आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई क्वेरी है उसको आप कमेंट बॉक्स में भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।